Let's begin with the very first topic of this video, that is culture and self. अब टॉपिक का नाम समझ में आ गया हमें, कल्चर एंड सेल्फ, बट कल्चर का मतलब क्या होता है? ये जो वर्ड है कल्चर, इसका क्या मतलब है? बहुत जगह सुना होगा आपने कल्चर के बारे में, है ना, कि हम इस कल्चर को बिलोंग करते हैं, हमारा कल्चर तो ये है, राइट? तो इसका मतलब क्या होता है? पॉज एंड थिंक फॉर अ मोमेंट. सो बेसिकली कल्चर का मतलब होता है जितनी भी हमारी वैल्यूज हैं, जितने भी हमारे कस्टम्स हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं, राइट, लिटरेचर है, लिटरेचर, या फिर हमारा सोशल बिहेवियर, दिस ऑल कंप्राइज ऑफ आवर कल्चर. ओके, ये सब मिलके हमारा कल्चर बनाता है. अब कल्चर कैन बी, I mean it is given to us, it is what it is given to us by birth, है ना? ये हमें बाय बर्थ मिलता है. और what other thing is that we can choose our own culture, है ना? हमें चॉइस भी मिल सकती है once we grow up. अब आपको अपना कल्चर पसंद नहीं है बट अपनी फ्रेंड का कल्चर पसंद है, तो आप उसको धीरे धीरे अडेप्ट करोगे. when a woman gets married when a woman gets married she goes to another family. and आपको पता ही है इंडिया में हर फैमिली का अपना कल्चर है, अपने ट्रेडिशंस हैं. ट्रेडिशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर. ठीक है, रीति रिवाज, TRADITION, ट्रेडिशन. जो भी आपका ट्रेडिशन है वो भी आपके कल्चर को दर्शाता है, आपके कल्चर का पार्ट बनता है. सो फैमिली आफ्टर मैरिज आप चूज करते हो ना, तो वहां का कल्चर भी तो आप चूज करोगे. सो द कल्चर इज, इट कुड बी बोथ वेज. इट इज गिवन टू अस, इट इज मैंडेटरीली गिवन टू अस बाय बर्थ. ठीक है, जिस फैमिली में पैदा हो गए. अब बर्थ लेना तो किसी फैमिली में हम चॉइस से नहीं करते ना. चॉइस से तो हमारा बर्थ नहीं होता कि गॉड कहें अरे किस फैमिली में पैदा होना है और जस्ट यू से आई वांट टू गो इन दिस फैमिली. ऐसा होता तो फिर बड़ा ही मजा आता. बट लेट इट बी ओके, जोक्स अपार्ट, बट कल्चर कैन बी बाय बर्थ एंड कैन बी बाय चॉइस ऑल्सो. ठीक है, चलो अब मेन मुद्दे पर आते हैं, मेन टॉपिक पर आते हैं, विच इज कल्चर एंड सेल्फ. So basically there are two types of notions or perspectives, you can also say. One is Western perspective and one is Indian perspective. इसको हम notion भी बोलते हैं. ठीक है, Western notion या Indian notion. अब वेस्टर्न नोशन का क्या मतलब है, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव ऑफ सेल्फ का क्या मतलब है? अच्छा पहले ये बताओ, वेस्टर्न का किस किस को मतलब पता है? वेस्टर्न का तो आपको मतलब पता ही होगा, वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न डांस, वेस्टर्न सॉन्ग, है ना. जितनी भी कंट्रीज वेस्ट में हो गई यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज हो गई, फॉर एग्जाम्पल यूएसए, वहां पे द कल्चर दैट इज फॉलो इज नोन एज द वेस्टर्न कल्चर. एंड उस कल्चर और सेल्फ के बीच में देयर इज अ क्लियर बाउंड्री. ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट is in Western culture there is a boundary between self and the others. So आपके खुद के और आपके दूसरे जो लोग हैं, जो आपके सिग्निफिकेंट अदर्स यानी जो आपका ग्रुप है,
उसके बीच में देयर इज अ क्लियर बाउंड्री, देयर इज अ क्लियर डिफरेंस। जो एक इंडिविजुअल और जो उसका ग्रुप है, दोनों के बीच में एक बहुत क्लियर बाउंड्री आपको देखने को मिल जाएगी। बट आपका सेल्फ और दूसरे लोगों के बीच में वो काफी हद तक फिक्स्ड होती है, दैट इज रिलेटिवली फिक्स्ड। रिलेटिवली का मतलब होता है काफी हद तक, ठीक है। सो द बाउंड्रीज बिटवीन you and your people, and that is the boundaries between you and the people around you are relatively fixed, they are quite fixed, easily shift नहीं हो सकती। shift हो सकती हैं, ऐसा नहीं है कि permanent boundaries हैं, but they are fixed to the great extent, ठीक है, तभी हम relatively word use कर रहे हैं। but इंडियन कॉन्सेप्ट यानी इंडियन कल्चर में the boundaries between self and the others is characterized by its shifting nature of the boundary। यानी जो बाउंड्रीज होती है हमारे और दूसरों के बीच में, हमारे या हमारे ग्रुप के बीच में, वो शिफ्ट होती रहती हैं, ठीक है, वो फिक्स्ड नहीं होती। सो आप कभी कभी अपने आप को एज अ पर्सन भी डिफाइन कर सकते हो और कभी कभी अपने आप को एज अ मेंबर ऑफ अ ग्रुप भी डिस्क्राइब कर सकते हो। बट अगर आप किसी इंडिविजुअल से पूछोगे जो वेस्टर्न कल्चर का पार्ट होगा, दैट पर्सन विल से दैट आई एम अ वुमन, आई एम अ मैन। वो अपने कल्चर को लेके अपनी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताएगा, वो अपनी आइडेंटिटी एज अ पर्सन बताएगा आपको, ठीक है। सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट पॉइंट। Next point talks about the dichotomies. So basically, the Western seems to hold the clear dichotomies between the self and the others. So dichotomies का मतलब होता है difference, part, ठीक है। dichotomies word का मतलब होता है part. So वेस्टर्न कल्चर में इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच में देर आर क्लियर डाइकोटमीज, देर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन, देर इज अ क्लियर पार्ट डिफरेंस बिटवीन द सेल्फ एंड द मैन, सेल्फ एंड द अदर, मैन एंड द नेचर, ऑब्जेक्टिविटी एंड सब्जेक्टिविटी। बट इंडियन नोशन में, इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से देर आर नो क्लियर डाइकोटमीज बिटवीन द मैन एंड द नेचर, सब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। डाइकोटमीज वर्ड का मतलब होता है पार्ट या फिर डिफरेंस, फर्क, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, इन द वेस्टर्न कल्चर सेल्फ एंड ग्रुप एग्जिस्ट एज टू डिफरेंट एंटिटीज। सो वेस्टर्न कल्चर में जो आपका सेल्फ है और जो आपका ग्रुप है, यानी आप जिस ग्रुप का पार्ट हो, आप उस ग्रुप का पार्ट तो हो ही, लेकिन आप एज अ पर्सन पार्ट हो। क्यों? क्योंकि आपके और ग्रुप के बीच में क्लियर बाउंड्रीज हैं, ठीक है। बाउंड्रीज एनमेश्ड नहीं है, एनमेश्ड, ENMESHED, एनमेश्ड मीन्स बिल्कुल क्रम्बल्ड अप, कि डिस्टिंक्शन ही नहीं हो रहा कि आप एक इंडिविजुअल हो या आप एक ग्रुप का मेंबर हो, मतलब ग्रुप का मेंबर हो या ग्रुप हो या एक इंडिविजुअल हो, समझ में ही नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। एनमेशमेंट का मतलब ये होता है कि क्लैरिटी ना होना, मिक्स्ड होना, ओके। बट वेस्टर्न कल्चर में क्या है कि सेल्फ और ग्रुप है वो टू डिफरेंट थिंग्स, एंटिटीज का मतलब होता है टू डिफरेंट थिंग्स की तरह एग्जिस्ट होते हैं। एंटिटीज मतलब things, got it? And they have clearly defined boundaries. Now in the Indian culture, self is not generally separate from one's own group, rather both remain in a state of harmonious coexistence. So basically यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखो हमारी नर्चरिंग ही, पालन पोषण ही हमारा इस तरह से हुआ करा जाता है, बचपन से हुआ जाता है कि हम ग्रुप का ही पार्ट बन के रह जाते हैं और इंडिविजुअलिज्म यानी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी पर हमारा खुद से इतना ध्यान नहीं जा पाता। अब आपसे कोई पूछेगा आप क्या हो, तो आप बोलोगे आई एम एन इंडियन। लेकिन अगर फॉरेन कल्चर में यानी कि वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न पर्सपेक्टिव जिसका होगा, उससे पूछोगे कि हु आर यू, सो दैट पर्सन में से द पर्सन में एड्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय हिज और हर नेम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा
इंडियन पर्सपेक्टिव है तो मुझसे कोई पूछेगा हु आर यू, तो मैं बोलूंगी सबसे पहले थॉट ही आएगा कि आई एम एन इंडियन, राइट। और या फिर जिस भी रिलीजन को आप फॉलो करते हो, बुद्धिज्म को फॉलो करोगे तो आप बोलोगे आई एम अ बुद्धिस्ट। बट तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने आप को अपने ग्रुप से आइडेंटिफाई कर रहे हैं इंडियन नोशन में। बट अगर आपसे वेस्टर्न पर्सपेक्टिव, किसी का अगर वेस्टर्न पर्सपेक्टिव होगा और उससे पूछा जाएगा कि हु आर यू, तो पर्सन विल से दैट आई एम अ वुमन, आई एम अ गर्ल, राइट। सो ये अपनी आइडेंटिटी बता रहा है, अपनी सेल्फ के बारे में बता रहा है दैट आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है। उनके माइंड में पहला थॉट ये नहीं आएगा कि आई एम अ क्रिश्चियन, आई एम अ बुद्धिस्ट, आई एम अ मुस्लिम, आई एम अ हिंदू। ये थॉट ऑफ कोर्स ये थॉट उनके माइंड में जल्दी से नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट थॉट उनके माइंड में यही आएगा अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी के बारे में, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को डिफाइन कर सके, डिस्क्राइब कर सके। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया है। ये डायग्राम का बड़ा अच्छा पर्पस है। 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, है ना। अगर 4 मार्क के क्वेश्चन में आप एक पॉइंट भूल भी जाते हो तो उस एक पॉइंट को आप कवर कर सकते हो किससे, डायग्राम से। अभी डायग्राम बड़ा इजी है लर्न करने में। पहले समझ लेते हैं पूरा आंसर, पूरा कॉन्सेप्ट, फिर लास्ट में डायग्राम समझेंगे। आई थिंक ऑलमोस्ट आपको समझ आ ही गया होगा, इतने में भी समझ आ गया होगा कि डायग्राम क्या कह रहा है। चलो इससे पहले 4th पॉइंट समझ लेते हैं। सो बेसिकली वेस्टर्न कल्चर आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिविजुअलिज्म, ठीक है। वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, इंडिविजुअलिज्म होता है, इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं वेस्टर्न कल्चर। सो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडिविजुअलिज्म भी बोलते हैं। सो वेस्टर्न कल्चर्स क्या होते हैं, दे आर इंडिविजुअलिस्टिक, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअलिज्म। बट जो एशियन या इंडियन कल्चर होते हैं दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कलेक्टिविस्टिक, यानी कि समूह, लोगों का समूह, लोगों का इकट्ठा होना, ठीक है। सो इसे हम क्या बोलते हैं, सो इट इज ऑल्सो नोन एज कलेक्टिविज्म। अच्छा, अब लास्टली डायग्राम समझ लेते हैं। ये डायग्राम क्या कह रहा है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि वेस्टर्न पर्सपेक्टिव में बड़ी क्लियर बाउंड्रीज हैं बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप। बट इंडियन पर्सपेक्टिव में ये क्या दिखा रहा है कि इंडिविजुअल ग्रुप के अंदर है, तो इंडिविजुअल अपने आप को ग्रुप से आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। सो देर इज नो क्लियर बाउंड्री, द बाउंड्रीज में शिफ्ट, देख रहे हो ये जो बाउंड्रीज हैं ये शिफ्ट भी हो सकती हैं, ठीक है। इंडिविजुअल और ग्रुप के बीच की जो बाउंड्रीज हैं वो शिफ्ट भी हो सकती हैं। चलो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द काइंड्स ऑफ सेल्फ। All right, so the next topic that now we are going to cover is identities. So there are two types of identities, personal identity and social identity. Now what is personal identity? Personal identity is the one, it refers to those attributes of a person that make him or her different from others. ये हमारे वो एट्रीब्यूट्स, वो क्वालिटीज होती हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे सिर्फ लास्ट डे पर पढ़ते हैं एग्जाम के और उनके मार्क्स बड़े अच्छे आ जाते हैं, बिकॉज दे डू स्मार्ट वर्क, कि ठीक है 4-5 ईयर्स, लास्ट 4-5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठाए, अच्छे से लर्न करे एंड एग्जाम में एग्जाम दे आए और मार्क्स अच्छे आ गए। और कई बच्चे पूरा पूरा साल, पूरा पूरा ईयर पढ़ते रहते हैं एंड स्टिल दे आर नॉट एबल टू स्कोर गुड मार्क्स और दे रिमेन द एवरेज चिल्ड्रन। व्हाई? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ देयर not doing the smart work. It is the result of only just the hard work. So when you do smart work with the hard work, then you are able to score good marks. और ये हमारे कैलिबर पे भी डिपेंड करता है, राइट। सो दिस इज व्हाट इज द पर्सनल आइडेंटिटी, यानी कि हमारे कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स जो हमें दूसरों से अलग बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, when a person describe himself or herself by telling his or her name, for example I am Sanjana or Kareem। अब कोई अपना नेम बता रहा है, जैसे मेरा नाम पलक है, अब मैं अपना नेम पलक बता रही हूँ, दैट माय नेम इज पलक, और या फिर आई एम अ गुड गर्ल,
तो ये क्या है, मेरी पर्सनल आइडेंटिटी, मेरी पर्सनल क्वालिटी, मैं अपने पोटेंशियल के बारे में बता रही हूँ, दैट आई एम अ यूट्यूबर, आई एम अ पीजीटी साइकोलॉजी. वैसे बेसिकली लेट मी टेल यू, आई एम अ पीजीटी साइकोलॉजी एंड अ स्कूल काउंसलर. दिस इज व्हाट, दिस इज माय पर्सनल आइडेंटिटी, राइट? Okay, next is the social identity. What is social identity? Social identity refers to those aspects of a person that link him or her to a sorry okay that link him or her to a social cultural group or is derived from it. सो सोशल आइडेंटिटी हमारे वो एस्पेक्ट्स होते हैं जो हमें किसी ग्रुप से रिलेट कर सके, हमें किसी ग्रुप से लिंक कर सके. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है कि आई एम अ ब्राह्मण, आई बिलोंग टू ब्राह्मण कम्युनिटी, और आई एम अ मुस्लिम, सो व्हाट आर दे रेफरिंग टू? दे आर रेफरिंग टू देयर सोशल आइडेंटिटी. ओके, नाउ अगर एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है दैट डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ आइडेंटिटी, देन you will be telling that there are two types of identity. After that you will be making this flow chart and then you can proceed with your answer. आंसर में सिर्फ आपको एक डेफिनेशन लिखनी है, डिफाइन करना है पहले, प्लस एग्जाम्पल. ठीक है? ऑल राइट. Thanks for watching. Have a good day.